ये तो सब आनंद था, लेकिन सच्ची माता को बहुत दुख था। एक तो वृद्ध शरीर और पूरे घर में कोई न लड़का न बच्चा न बहू। ये पढ़ाने चले गए तो घर पिताजी अंतर ध्यान हो गए थे, केवल बूढ़ी सच्ची माता। बहू के बिना घर सूना ही सूना लगता है। इसका अनुभव वही माता कर सकती है जिसके घर में एक ही पुत्र हो और उसकी सर्वगुण संपन्ना पुत्र वधू परलोक गामिनी हो चुकी हो। उसे चारों ओर से अपना ही घर उजड़ा हुआ सा दिखाई पड़ता है। घर की लिपि पुती स्वच्छ दीवारें उसे काटने को दौड़ती हैं। इकलौते पुत्र को देखते ही माता का हृदय फटने लगता है, और जब जब पुत्र को स्वयं अपने हाथों से कुछ काम करते देखती है तब तो और दुख होता है। पुत्र वधू से रहित युवक पुत्र को देखकर माता को महान कष्ट होता है। सच्ची माता की भी ऐसी ही दशा थी। जब से लक्ष्मी देवी परलोक गामिनी हुई हैं, तभी से माता का चित्त उदास रहता है। वे निमाई के देखते ही रोने लगती हैं। निमाई मन ही मन सब समझते हैं, किंतु कुछ कहते नहीं, चुप ही रहते। कहें भी तो क्या कहें। माता को सदा से यही चिंता रहती कि निमाई अभी बहुत नवीन अवस्था है, कैसे जीवन पार होगा। यदि कोई सुंदरी गुणवती कुलीन कन्या फिर मिल जाती और जल्दी से जल्दी उसका दूसरा विवाह करके अपने घर को पहले की भांति हरा भरा आनंद उल्लास युक्त देख सकती। वे गंगा किनारे जब जब जाती तो गंगा स्नान करने के निमित्त आई हुई कन्याओं को एक हल्की दृष्टि से देखती कि इनमें कौन सी कन्या हमारी पुत्र वधू बन सकती है, फिर निगाह नीची कर लेती। इस प्रकार रोज गंगा जी को मनाती और गंगा किनारे जाती नवीन पुत्र वधू की खोज के लिए। एक दिन उनकी दृष्टि पड़ी परम सुंदरी सुशीला कन्या को। सची देवी अब रोज उस पर दृष्टि की कभी चर्चा चले और ये लड़की हमारे निमाई की वधू बने। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम गंगा किनारे सच्ची माता जाने लगी। जब वो लड़की को देखती तो बस मन माना कि ये निमाई के लिए ठीक रहेगी। सच्ची माता अब घर के बाहर ही बैठने लगी। जब वो लड़की घाट पे जाती तो आप घाट पे चली जाती। जब वो स्नान करके देवी पूजन करने जाती तो आप देवी के पूजन के मंदिर में, मानो पूरा तय कर लिया कि ये लड़की हमारी बहू बने। जब वो लड़की सच्ची माता की ओर देखती तो सच्ची माता का देखने का ढंग इतना अपनापन, मानो पुत्र वधू, तो प्रणाम करती। सची देवी प्रसन्न होकर कहती, बेटा भगवान तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करे, तुम्हारे मनोनुकूल पति मिले। इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर वो ग्रीवा नीची करके मुस्कुराते हुए चली जाती। एक दिन, अभी तक बात नहीं की थी, एक दिन सच्ची माता ने रोक कर पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो लजाते हुए नीचे की ओर दृष्टि करते हुए धीरे से कन्या ने कहा, विष्णु प्रिया। सही जगह नजर पड़ी। सच्ची माता ने सही जगह दृष्टि डाली। तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, विष्णु प्रिया, महान भजनानंदी, महान प्रेमी, महान तपस्वी। महाप्रभु चैतन्य देव के त्याग और तप को तो सब कोई जानता है, लेकिन उनसे बढ़कर त्याग और तप घर में रह करके विष्णु प्रिया जी करती थी। जो महाप्रभु का त्याग और तप है उसमें कुछ सुख सुविधाएं हैं, जैसे कम से कम महाप्रभु को सब्जी तो मिल जाती है, भात तो मिल जाता है भरपेट, लेकिन विष्णु प्रिया जी नहीं। घर में सब कुछ होते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक चावल रख दिया। फिर दूसरा चावल उठा, हरे कृष्ण हरे। 3 पहर तक नाम जप करते हुए जितने चावल हुए उनको उबाल करके भात बनाया और फिर महाप्रभु चैतन्य देव को भोग लगाया और फिर थोड़ा किनका लेके सब भक्तों में बांट देती। ये रोज का नियम था विष्णु प्रिया जी का। और पादुका लेकर के दिन दिन भर रोती रहती। तो जैसे देखने में आता है कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास किए
लेकिन भगवान राम 14 वर्ष वनवास में कंदमूल फल भी खाए, संतों से भी मिले, आनंद में खूब हास परिहास भी होते रहे। लेकिन भरत जी पृथ्वी को खोदकर कुशा में कितना कष्टप्रद जीवन, कष्टप्रद जीवन, अयोध्या जैसी महान चक्रवर्ती सम्राट की नगरी में रहते हुए, राज्य पद के अधिकारी होते हुए महान तप और त्याग में जीवन भरत जी का। ऐसे ही महाप्रभु चैतन्य देव जी की जो प्रिया है वो विष्णु प्रिया, अपार त्याग में जीवन। पूछा क्या नाम तुम्हारा बच्चा, तो बताया विष्णु प्रिया। माता प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, आहा विष्णु प्रिया, कैसा सुंदर नाम है। जैसा सुंदर शील स्वभाव है उसी के अनुरूप सुंदर नाम भी है। फिर पूछा बेटी तेरे पिता का क्या नाम है। विष्णु प्रिया जी सुनकर चुपचाप खड़ी रही, उन्होंने इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब सची माता ने पुचकारते हुए कहा, बता दे बेटी बता दे, बताने में क्या हर्ज है, क्या नाम है तेरे पिता का। लजाते हुए और शरीर को कुछ टेढ़ा करते हुए धीरे से विष्णु प्रिया जी ने कहा, राज पंडित। माता ने जल्दी से कहा, पंडित सनातन मिश्र की लड़की है तू। अरे तब बताती क्यों नहीं है, राज पंडित की पुत्री भी राजपुत्री होती है, तभी नहीं बताती थी, क्यों यही बात है ना। विष्णु प्रिया लजाती हुई चुपचाप खड़ी रही। माता ने उससे और भी 2-4 बातें पूछकर विदा किया। विष्णु प्रिया का शील स्वभाव और सौंदर्य सची माता की दृष्टि में गड़ गया कि यही हमारी बहू होनी चाहिए। वे बार बार यही सोचने लगी, क्या ही अच्छा हो यदि ये लड़की मेरी पुत्र वधू बन जाए। वे रोज घाट पर अब विष्णु प्रिया को देखती और रोक करके 2-4 बातें जरूर करती। अब इच्छा तो पूरी है पर कोई बात चले तब तो चलावे। विष्णु प्रिया जी का अद्भुत रूप लावण्य, उनकी अत्यंत कोमल प्रकृति स्वभाव, प्रशंसनीय शील, अनुपम विष्णु भक्ति को वे मन ही मन बार बार सराहना करती, इसलिए वे उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम प्रदर्शित करने लगी। विष्णु प्रिया के मन में भी इनके प्रति भक्ति भाव था। सची माता बार बार सोचती, क्या हर्ज है, एक बार सनातन मिश्र से पूछवाऊं तो सही, बहुत करेंगे तो ना कर देंगे। फिर सोचती वे राज पंडित हैं, धनाढ्य हैं, सब जगह उनकी भारी प्रतिष्ठा है, भला वे एक विधवा के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का संबंध क्यों करने लगे। यही सोचकर कुछ डर सी जाती और उनका साहस नहीं होता। एक दिन उन्होंने साहस करके काशीनाथ मिश्र नाम के घटक को बुलवाया और उनसे बोली, मिश्र जी तुमने सनातन मिश्र की लड़की देखी है। घटक ने कहा, लड़की मैंने देखी है, बड़ी ही सुंदर सुशील गुणवती है और निमाई के तो सर्वथा योग्य है। मैं समझता हूं तुम उस लड़की को अपनी पुत्र वधू बनाकर जरूर प्रसन्न होगी। माता ने कहा, ये तो तुम ठीक कहते हो, किंतु वे धनाढ्य हैं, राजपंडित हैं, बहुत संभव है वे इस संबंध को न स्वीकार करें। हमारी तो तुम दशा देखती ही हो कि लड़की को वैसे अन्न वस्त्र का तो घाटा नहीं रहेगा, पर जैसा राजकुमारी की तरह वहां रह रही ऐसा वैभव तो नहीं है। घटक ने जोर देकर कहा, माता जी तुम कैसी बात करती हो, भला निमाई जैसे योग्य प्रतिष्ठित पंडित को जमाई बनाने में कौन अपना सौभाग्य न समझेगा। मैं समझता हूं वे इसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। मैं आज ही उनके यहाँ जाऊंगा और शाम को ही तुम्हें उत्तर दे जाऊंगा। ये कर काशीनाथ मिश्र माता को प्रणाम करके चले गए। इधर पंडित सनातन मिश्र बहुत दिनों से चाह रहे थे कि विष्णु प्रिया का संबंध निमाई पंडित के साथ हो जाता तो बहुत अच्छा होता, किंतु वे भी मन में संकोच कर रहे थे कि निमाई आजकल नामी पंडित समझे जाते हैं। इस 20 बरस की ही अल्प वयस में उन्होंने इतनी भारी ख्याति प्राप्त कर ली है, बहुत संभव है वे इस संबंध को स्वीकार न करें। यदि हमारी प्रार्थना पर भी उन्होंने इस संबंध को स्वीकार न किया तो इसमें हमारा बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। प्राय धनी लोग अपने मान का बहुत ध्यान रखते हैं, इसी भय से उन्होंने इच्छा रहने पर भी आज तक ये बात किसी पर प्रकट नहीं की थी। सनातन मिश्र के हृदय में इसी प्रकार के विचार उठ ही रहे थे कि उसी बीच काशीनाथ घटक सची माता के पास से उनके पास पहुंच गए। घटक को देखकर उन्होंने
उनका सम्मान किया, बैठने को आसन दिया, आने का कारण जानना चाहा। काशीनाथ घटक ने आदि से अंत तक सब बातें कह सुनाई। वो अंत में कहा कि सची माता ने मुझे बुलाकर स्वयं कहा है, इस बात को मैं अपनी ओर से कहता हूं कि आपको अपनी पुत्री के लिए इससे अच्छा वर दूसरी जगह कठिनता से मिलेगा। प्रसन्नता प्रकट करते हुए विष्णु प्रिया जी के पिता सनातन मिश्र ने कहा, निमाई पंडित कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं, देश भर में उनका यशोगान हो रहा है, उन्हें जामाता बनाने में मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूं। मेरी भी चिरकाल से यही इच्छा थी, किंतु इसी संकोच से आज तक किसी पर प्रकट नहीं की कि संभव है वो स्वीकार न करें। घटक ने कहा, इस बात की आप तनिक भी चिंता न करें, सची देवी जो कह देंगी वही होगा। निमाई उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते। सनातन मिश्र के घर के जब स्त्रियों ने बात सुनी तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। कोई कहने लगी लड़की का भाग्य खुल गया, कोई विष्णु प्रिया के सामने कहने लगी इतने दिन का इसका गंगा स्नान और विष्णु पूजा सफल हुई, साक्षात विष्णु के ही समान इसे वर मिल गया। ये सब बातें सुनकर विष्णु प्रिया जी लजाती हुई उठकर दूसरी ओर चली गई। स्त्रियां और भी भांति भांति की बातें करने लगी। राज पंडित सनातन मिश्र की स्वीकृति लेकर घटक महाशय सीधे सची माता के समीप पहुंचे और उन्हें ये शुभ संवाद सुना दिया। सुनकर सची माता को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसी समय विवाह की तिथि आदि भी निश्चय करा दी। सनातन मिश्र के यहाँ तिथि आदि की सभी बातें पक्की करके काशीनाथ घटक आ ही रहे थे कि रास्ते में अकस्मात उन्हें महाप्रभु मिल गए। निमाई ने उन्हें आलिंगन किया और कहा, किधर से आ रहे हैं? आप तो सदा घटाया ही करते हैं, कहिए किसे घटा कर आ रहे हैं? हंसते हुए घटक ने कहा, घटा कर तो नहीं आ रहे, बढ़ा कर आ रहे हैं, बढ़ाने की फिक्र में है। तो महाप्रभु ने कहा, समझा नहीं। बोले, तुम्हें 1 से 2 करना चाहते हैं, बताओ क्या सलाह है तुम्हारी? आश्चर्य प्रकट करते हुए निमाई पंडित ने कहा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, कैसा बढ़ाना? हाँ, क्यों समझोगे? घटक महाशय ने कहा, इतने बड़े विद्वान हो, इतना इशारा नहीं समझते? आवाज बढ़ाते हुए कहा, राज पंडित सनातन मिश्र की पुत्री विष्णु प्रिया के साथ तुम्हारे विवाह की बातें पक्की करके आ रहा हूं, बताओ मंजूर है? बड़े जोर से हंसते हुए इन्होंने कहा, हाँ, हमारा विवाह और राज पंडित की पुत्री के साथ? हमें तो कुछ भी पता नहीं। और हंसते हुए घर की ओर चल दिए। घटक को इनकी सूखी हंसी में कुछ संदेह हो गया। सनातन मिश्र के यहां भी खबर पहुंच गई। सुनते ही घर भर में उदासी छा गई। सनातन मिश्र ने कहा था कि हमें जिस बात की शंका थी वही हो गया ना। मैं पहले जानता था कि निमाई स्वतंत्र प्रकृति के पुरुष हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, भला वो मेरे यहां संबंध क्यों मंजूर करने लगे? मेरी हंसी हो जाएगी सब लोगों में। सबको पता चल गया है कि लड़की का विवाह निमाई पंडित के साथ होगा। यदि ना हो सका तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। ये सोचकर उन्होंने उसी समय काशीनाथ घटक को बुलाया और अपनी चिंता का कारण बताकर शीघ्र ही सची माता से इसके संबंध में निश्चित उत्तर ले आने की प्रार्थना की। घटक महाशय उसी समय सची माता के समीप गए और राज पंडित की चिंता का सभी वृत्तांत कह सुनाया। सब कुछ सुनकर सची माता ने कहा, निमाई मेरी बात को कभी टालता नहीं है, इसीलिए मैंने उससे इस संबंध में कुछ भी पूछा नहीं है। आज वो पाठशाला से आवेगा तो मैं उससे पूछ लूंगी। फिर मेरा ऐसा विश्वास है कि वो मेरी बात को टाल नहीं सकता। कल मैं तुम्हें इसका ठीक ठीक उत्तर दूंगी। ममता का भरा हुआ स्वरूप माता के ऐसे वचन सुनकर घटक अपने घर चले गए। इधर जब शाम को पाठशाला से पढ़ाकर महाप्रभु चैतन्य देव घर आए तो माता ने इधर उधर की 2-4 बातें करते हुए बड़े प्रेम से कहा, निमाई बेटा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या सनातन मिश्र वाला संबंध तुझे मंजूर नहीं है? लड़की तो बड़ी सुशील और चतुर है, मैं उसे रोज गंगा जी पर देखती हूँ।
निमाई ने लजाते हुए कहा, मैं क्या जानूं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। माता को ये उत्तर सुनकर बड़ा संतोष हुआ। इन्होंने अपनी माता के संतोषार्थ स्वयं एक मनुष्य द्वारा सनातन मिश्र के यहाँ विवाह की तैयारी पक्की, ऐसी खबर भिजवा दी चैतन्य महाप्रभु ने। इस खबर के पाते सनातन मिश्र के घर में फिर दुगना आनंद छा गया और धूमधाम के साथ पुत्री के विवाह की तैयारियां करने लगे। इधर निमाई पंडित के पास इतना द्रव्य नहीं था कि वे राज पंडित की पुत्री के साथ खूब समारोह के साथ विवाह कर सके। इसके लिए वे कुछ चिंतित से हुए। धीरे धीरे इस बात की खबर इनके सभी विद्यार्थी तथा स्नेहियों को लग गई। विद्यार्थी बड़े प्रसन्न हुए, आकर कहने लगे कि गुरुजी, ज्योनार की मिठाइयां तो खूब खाने को मिलेंगी। सनातन मिश्र तो राज पंडित ठहरे, खूब जी खोलकर विवाह करेंगे, बढ़िया बढ़िया मिठाइयां बनावेंगे, खूब आनंद रहेगा। ये सब विद्यार्थियों की बातें सुनकर निमाई पंडित हंस देते। उस समय नवद्वीप में बुद्धिमंत खां ही सबसे बड़े जमींदार थे। वे उस समय के एक प्रकार के नवद्वीप के राजा ही समझे जाते थे। निमाई पंडित से वे बहुत स्नेह करते थे। इनके विवाह की बात सुनकर वे इनके पास पाठशाला में आए। जिनके चंडी मंडप में पढ़ाते थे वे मुकुंद संजय भी वहीं बैठे थे। उन्होंने इनका आगत भाव किया, स्वागत किया। बुद्धिमंत खां ने कहा, निमाई पंडित, सुना है तुम्हारा विवाह हो रहा है, ये बात कहाँ तक सच है? और सुना है अब की राज पंडित की पुत्री आपने पसंद की है। कुछ लजाते हुए इन्होंने कहा, आप जो भी सुनेंगे वो सत्य ही है। भला आपके सामने झूठ बात कहने की किसी की हिम्मत हो सकती है? इस उत्तर से प्रसन्न होकर बुद्धिमंत खां ने कहा, तब तो खूब मिठाई खाने को मिलेगी। हाँ, एक प्रार्थना ये है कि आपकी तरफ से जितना विवाह का खर्चा होगा उसकी जिम्मेवारी हम ले रहे हैं। देखो, जो भगवान के भरोसे होता है, भगवान न जाने कहां से व्यवस्था कर देते हैं। महाप्रभु सर्वलोक महेश्वर भगवान के ही स्वरूप है, लेकिन प्रगटे तो निर्धन घन में। अब देखो, ब्याह की जरूरत है तो भगवान ने कैसी व्यवस्था कर दी। वहां के जमींदार बुद्धिमंत खां अपने आप आ गए और कहा, विवाह की जिम्मेवारी आपकी तरफ की हम लेते हैं। और लड़की तरफ की तो राज पंडित हैं, उनके पास कोई कमी नहीं। बीच में ही मुकुंद संजय बोल उठे, वाह साहब, सब आप खर्चा करेंगे ऐसा नहीं, अकेले अकेले आपको आनंद नहीं उठाने देंगे। हंसते हुए बुद्धिमंत खां ने जवाब दिया, आप भी अपनी इच्छा पूर्ण कर ले। अरे, बहुत बड़े निमाई पंडित का विवाह हो रहा है और राज पंडित की पुत्री के साथ शादी है। राजकुमार की ही बात खूब ठाट बाट से विवाह करेंगे। आप जितना भी चाहें खर्च कर ले। इस प्रकार विवाह के संपूर्ण खर्च का भार तो इन दोनों महाधनियों ने उठा लिया। अब निमाई इस बात से निश्चिंत हो गए। फिर भी उन्हें बहुत सा काम करना बकाया था। विद्यार्थियों की सहायता से सब विवाह की तैयारियां करने लगे। सभी बड़े बड़े पंडितों को निमंत्रण किया गया। विद्वान मंडली में ऐसा एक भी पंडित नहीं बचने पाया जिसके पास निमंत्रण न पहुंचा हो। इधर पूर्वोक्त दोनों धनाढ्यों ने विवाह के लिए गाने, नाचने का, आतिशबाजी का, फुलवारी का, अच्छे अच्छे बाजों का और भी सजावट के बहुत से सामानों का भली भांति प्रबंध किया। नियत तिथि के दिन अपने स्नेही बहुत से पंडित विद्यार्थियों और अन्य गणमान सज्जनों के साथ बारात सजाकर निमाई पंडित विवाह के लिए चले। वे आगे आगे पालकी में जा रहे थे। दोनों ओर चंवर ढुराए जा रहे थे। सबसे आगे भांति भांति के बाजे बज रहे थे। इस प्रकार खूब समारोह के साथ वे सनातन मिश्र के द्वार पर जा पहुंचे। मिश्र जी ने सब लोगों का यथोचित खूब सम्मान किया। सभी के ठहरने, खाने पीने और मनोरंजन का उन्होंने बहुत ही उत्तम प्रबंध कर रखा था। उनके स्वागत सत्कार से सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। गोधूलि के शुभ लगन में निमाई पंडित ने विष्णु प्रिया का पानी ग्रहण किया। ब्राह्मणों ने स्वस्त्ययन पढ़ा, वेदज्ञों ने हवन कराया। इस प्रकार विवाह की सभी लौकिक तथा वैदिक कृत्य बड़े ही उत्तमता के साथ समाप्त हुए।
विष्णु प्रिया ने पतिदेव के चरणों में आत्मसमर्पण किया। देखो, पहले ये था माता पिता या घर के बड़े बूढ़े ब्याह तय कर आए और ब्याह हो गया तब वधू को देख पाता था लड़का। अब आजकल ये जो सब गंदी बातें चली हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो बहुत हानिकारक है ये गृहस्थी में। जो चंचल लड़कियां हैं, कई कई लड़कों से प्रेम करती हैं, वो भला एक पति के पास कैसे ठहर पाएंगे? जो चंचल लड़के हैं, कई कई लड़कियों के साथ ऐसे गलत आचरण करते हो, भला एक पत्नी के साथ कैसे ठहर पाएंगे? अगर एक पत्नी व्रत नहीं है, एक पातिव्रत नहीं है, तो गृहस्थ आश्रम ही क्या हो, तो व्यभिचार का घर है। ऐसी जगह संतानें वर्ण संकर होती हैं, पितरों को श्राद्ध आदि नहीं मिलता है, पितर असंतुष्ट हो जाते हैं। और कैसी परिपाटी थी, बूढ़ी बूढ़ी माई भी इतना घूंघट रखती, धर्म मर्यादा इज्जत पवित्रता, अब वो तो सब खूंटी पे टंगी रह गई। आज का जो वातावरण है इन सब बातों को मजाक मानेगा। विष्णु प्रिया जी ने अपने पतिदेव के चरणों में आत्मसमर्पण किया। निमाई ने उन्हें अपने बाएं भाग में बिठा करके पूर्ण ब्याह की सब सामग्री, जितनी भेंट पूजा सब उनके पिता ने दी। साथ लेकर विद्यार्थियों के साथ ब्याह संपूर्ण होकर के जाने को तैयार हुए। दूसरे दिन सनातन मिश्र ने सभी विद्वान पंडितों की सभा की, उनकी योग्यता अनुसार यथोचित पूजा की, खूब भेंट बरातियों को दी और विष्णु प्रिया जी के साथ चढ़ करके निमाई पालकी में विवाह करके घर आए। महाप्रभु चैतन्य देव का विवाह श्री विष्णु प्रिया जी से संपन्न हुआ। चिरकाल से जिसे अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए सची माता उत्सुक थी, आज उसे ही पुत्र वधू के रूप में अपने घर आई देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। वह उस युगल जोड़ी को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। घर में घुसते ही चौखट में विष्णु प्रिया जी की अंगुली पिचक गई और उससे रक्त धारा बहने लगी। मैया का हृदय बड़ा दुखी हो गया कि अभी नवीन वधू और प्रवेश करते ही ये तो भारी अपशकुन है। बहुत दुखी हुई, क्योंकि वैसे ही दुख में जीवन था। फिर थोड़े दिन में बात भूल गई, पर अपशकुन तो हो गया। पूरा जीवन रो रो करके माता को बिताना पड़ा, विष्णु प्रिया जी को बिताना पड़ा। महाप्रभु तो संन्यास लेकर के जगत उद्धार के लिए चले गए। विष्णु प्रिया को पाकर के निमाई अत्यंत प्रसन्न हुए और विष्णु प्रिया भी अपने सर्वगुण संपन्न पति को पाकर परम आह्लादित हुई।